का प्रारंभ करते हैं लंबी और गहरी सांस भरते हुए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। फिर इसके हाथों को परिवर्तन करते हुए आंखों के चेहरे से लगा सकते धीरे से चलिएगा। इस तरह से आदि से बढ़ते हुए सूक्ष्म अभ्यास और फिर आगे के अभ्यास के साथ आगे बढ़ते हैं। गर्दन घुमा लेते हैं। दो तीन विपरीत तीन गर्दन आगे पीछे कर लेते हैं। पीछे श्वास भरते हुए श्वास मोड़ते हुए सामने सांस भरते हुए पीछे सांस मुड़ते हुए दाहिनी ओर देखेंगे रोक के रखेंगे। सांस भरते हुए बीच में सांस मुड़ते हुए बाईं ओर सांस मुड़ते दाहिनी में फिर बीच में फिर दाहिनी। चलिएगा। आंखों के लिए अभ्यास आंखें घुमा लेते हैं गोल गोल। चलिए कान खींचने का अभ्यास। कान खींचते हैं अपनी ऐसे कान खींचेगा। कान से जो मर्म बिंदु रहता है वो मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। बुद्धि की ताकत होता है। कान खींचने का खोलेंगे बंद करेंगे खोलेंगे बंद करेंगे खोलेंगे बंद करेंगे। फिर इसे हथेलियों के सामने ला करके ऐसे हथेलियों पर चलते हुए बाकी रोज अभ्यास करें। जब भी समय मिल जाता है आपको ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। जब भी समय मिल जाए हाथ का जितना खोलेंगे उतने शरीर के हिस्सों में रक्त संचरण अच्छे से और वायु कहीं पे रुका होगा। कहीं पे भी वायु रुकता है तो दर्द होता है। घुटने में रुक गया तो घुटने में, कलाइयों में रुक गया तो कलाइयों में, कंधे में रुक गया कंधे। तो ये अभ्यास एनी टाइम आपको करना सूक्ष्म अभ्यास। तो आपके दर्द कभी नहीं होंगे। वायु
है निष्कासन सही से होगा। और वायु बनने वाली चीजें मत खाएं। अपने अपने प्रकृति वात पित्त और सबको जान करके उसके हिसाब से भोजन ले, फिर तकलीफ नहीं होगा। तो पचे नहीं वो खाना नहीं, और जहाँ आदर नहीं वहां जाना नहीं। ये छोटी सी बात मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। छोटी छोटी बातें बहुत महत्व की होती है। जितने भी छोटे चीज दिखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपने यहाँ। Yes. बोल अच्छे से बोल घुमाएंगे। एक एक अंगों को खोलना है। बाकी अभ्यास करें अच्छा, लेकिन ये अभ्यास जरूर करना है। खोलना जरूरी है शरीर के अंगों को। एक ऊपर एक नीचे करिए, तान करके ताकत के साथ तानना। एक नीचे की ओर तानना है, एक ऊपर की ओर तानना। इसी में तो अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन और हथेली पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए। दाएं हाथ से बाएं कलाई को, बाएं हाथ से बाएं कलाई को पकड़ करके सर के पीछे ले जा करके खींचेंगे कंधों की मजबूती से, सर्वाइकल के दर्द के लिए। खान पान का विशेष ध्यान रखें। खान पान से शरीर का निर्माण होता है, खान पान से ताकत का निर्माण होता है, खान पान से हमारी उचित खान पान नहीं रहने से बीमारियां बढ़ जाती है। रात के 3 बज रहे हैं। दोनों हाथ से क्रॉस करना है, सर के पीछे ले जा करके हाथ से सर को ढकना है, सर से हाथ को ढकेलिए। ऐसे ही उतने के लिए अच्छे से एक ढकेलिए। फिर से दोनों हाथ सामने की ओर क्रॉस करते हुए हाथ से सर को ढकेलना है, सर से हाथ को ढकेलना है, गर्दन में कंपन हो जाएगा। फिर दाहिनी कलाई को कनपट्टी के साथ करते हाथ से सर को ढकेलना, सर से हाथ एक दूसरे के विपरीत धक्का देना। सर हाथ को धक्का देगा और हाथ सर को धक्का देगा, एक दूसरे को गले में कम अच्छे से ढकेलना है। अब इस प्रकार का कंधे घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 करते हुए कमर घुमा लेते हैं। 10-10 सेकंड तक रोक करके रखेंगे कमर पे।
दूसरी ओर से फिर इधर से चलिए पैरों की बारी, पैरों को आगे है, उंगलियां पहले, फिर बारी आती है पंजे की, ऐसे आगे पीछे, ऐसे फिर पंजे आगे पीछे करेंगे, एड़ी के सहारे आगे पीछे करना। अब एक आगे पीछे करिए, तान करके सामने रखिए, फिर एक सामने अपनी ओर तान करके रखना, दूसरे पीछे, आगे पीछे का अभ्यास तान करके रखना, एक अपनी ओर तान करके खींच के रखना, एक सामने की ओर तान करके रखना, ऐसे बढ़िया आनंद के साथ मस्त गए। अब दोनों पैरों को ऐसे गोल घुमाना है, 2 3 4 5, दूसरी घुमाना है, 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को टच करिए, रक्त संचरण पैरों में बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक दूसरे पैरों को टच करिए। अब अर्ध चक्रासन का अभ्यास, एक पैर से 50 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40 41 42 43 44 दोस्ती में आज तक जितने भी गाने बने हैं ना, सब बड़े प्यारे हैं, क्योंकि दोस्ती अपने आप में इतना प्यारा चलो तरीका है। चलो मुझे ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों पैर से बीच करते हैं सीधे, दिए 2 जलते 3 हैं, 4 फूल 5 खिलते 6 हैं, 7 बड़ी 8 9 मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त 13 मिलते 14 हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे निगम सकता यही मतलब है, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो दिए जलते हैं, यानी कि हम उम्मीद आती है, फूल खिलते हैं। एक पैर को वक्त 10 बार लाना, 5 करके अपने और 60 होते सामने की ओर, और मन में गिनती रखते हैं यार, देखो बैठे जब जिस वक्त किसी का यार जुदा, किसी का दोस्त बिछड़ जाता है ना, फिर ऐसा लगता है हम अकेले रह गए, कोई है ही नहीं। दोनों हाथ पीछे ले जाकर के कमर को पूरा उठा देते हैं, और कंधे को इसको पीछे ले जाने का हड्डियों से लौटते हैं, ऐसे बर्डन यथासंभव रूप करते हैं। 5 मिनट फिर पुनः 5 मिनट फिर पुनः
ऐसे इस प्रकार हाथों से पैरों को पूरा खोल करके चलिए कुछ अभ्यास दंडासन में बैठ करके पैर सीधे लंबवत कर लेंगे। अब इधर पैर सीधा रहेगा, उल्टा पैर को मोड़ देते हैं, पूरा मोड़ लेते हैं। अब उल्टा पैर हमारा मुड़ा हुआ है, सीधा पैर सामने कर सीधा हाथ उठा करके उस पैर के पास रख करके गर्दन पूरा घुमा देते हैं एक तरह। यह है वक्रासन। वक्रासन पेट के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, कमर के लिए अच्छा है। वक्र वक्र मतलब होता है टेढ़ा। एक डमरू की तरह मुड़ जाएगा, एक तरफ घूम करके रखो। और किसी भी आसन में कम से कम 30 सेकेंड 30 की गिनती आराम आराम से करते हुए एक एक सेकंडों के साथ, तब वह आसनों का फायदा मिलता है। कंधे कमर सब लचीला बनता है, मस्त बनता है, मेरुदंड लचीला बनता है। ऐसे पास होते हुए धीरे से दूसरे पैर से करते हैं। अब सीधे वाले पैर को उठाकर नीचे वाले हाथ को उठाकर के सीधे पैर के पास नीचे के रखते हैं, गर्दन घुमा देते हैं। सभी आसनों के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ मतलब नयापन करके उसको सुविधानुसार सबसे किया जाता है। दोस्ती पर आज तक जितने भी गाने बने हैं ना, सब बड़े प्यारे हैं, क्योंकि दोस्ती अपने आप में इतना प्यारा रिलेशनशिप है। बट ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोक करके रखना है सांसों को। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं प्रकार से सांसों को यानी कि उम्मीद आती करें। है, फूल खिलते हैं, खुशियाँ आती हैं, बहारें आती हैं। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे। कुछ समय वज्रासन में बैठते हैं। सामान्य अभ्यास के समय भी हम वज्रासन में जरूर बैठते हैं। रिलैक्स होकर के ऐसे इस प्रकार दोनों घुटनों के पास हाथ रखते हुए और कमर गर्दन स्पाइन एकदम सीधी रखते हुए इस प्रकार से, और अच्छे से इस अभ्यास को करना है। वज्रासन में बैठना चाहिए भोजन के बाद। भोजन के बाद हम सभी चलने का प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि भोजन के बाद टहलना है, तो बाकी सभी लोग हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं और उठते हैं, चलने लग जाते हैं। कितना कदम चलना है, 100 कदम, 200 कदम, 500 कदम, 1000 कदम। तो इससे शरीर को नुकसान होता है। कभी भी भोजन के बाद आपको टहलना है तो कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठें। इसमें कम से कम 5 मिनट बैठना है। उसके बाद सामान्य अवस्था में 10-15 मिनट बैठना है। उसके बाद ही आपको वॉक पे निकलना चाहिए। शाम को जैसे चलने के लिए निकलते हैं, भोजन के बाद तब निकलना, अन्यथा रक्त संचरण पैरों की ओर होगा और पाचन तंत्र को विकृति आ जाएगी। और एक सामान्य अवस्था की बात सोचें तो जैसे ही हमने भोजन किया और चलने लग जाते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि भोजन
सही रूप से अपने जगह पे पहुंचे नहीं रहता, फिर इधर उधर हो जाता है पैरों के चलने के माध्यम से, फिर पेट में दर्द होता है। तो इसीलिए सावधानी रखें। भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठे 5 से 10-15 मिनट तक, 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट तक। उसके बाद सामान्य अवस्था में थोड़ी देर बैठें या वाम कुछ बाएं लेटें। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ही आपको वॉक करना चाहिए। कम से कम तो 5 मिनट बैठना ही है, अन्यथा करेंगे आप खाना खा के तुरंत चलेंगे तो आपको नुकसान होगा, ये बात की पक्की गारंटी है। तो सावधानी रखिए तो फिर आपको बहुत फायदा होगा। तो अपने अपने अभ्यासों को ध्यान में रखते हुए समय के साथ महोदय जी तो नहीं जुड़े हैं। वज्रासन में बैठे हैं अपन। कौन से कुछ पूछा था, पूछो तुम। वज्रासन में बैठ करके हम मंडूकासन और शशकासन का अभ्यास करेंगे। चलिएगा, वज्रासन में बैठे हैं, दोनों हथेलियां ऐसे तो मोड़ करके बना करके श्वास छोड़ते हुए यथासंभव आगे झुकना है। दोनों हथेलियां जो है नाभि के अगल बगल। पेट की गैस ठीक होगी, कब्ज ठीक होगा, डायबिटीज से मुक्ति मिलेगी। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना चाहिए। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर का रोज प्रातः काल जूस पीना चाहिए। जिसको भी मधुमेह संबंधी समस्याएं हैं, गर्दन ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। मेथी का उपयोग उन्हें करना चाहिए जिनको मधुमेह समस्या है। जामुन आता है, जामुन ये गुठली का पाउडर का उपयोग करना चाहिए। खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। दिन के समय ज्यादा सोना नहीं चाहिए, जितना हो सकता है पैदल चलें, साइकिल चलें, कहीं को जाना तो साइकिलिंग जरूर किया करें। वो साइकिल लें, साइकिल खरीद लें। और चलिए आइएगा, हमारे महोदय जी आ गए हैं। अब हमें सीधे हम उनके पास ले चलते हैं, सीधा प्रसारण महोदय जी के मुख से। अभी स्टेडियम में बहुत ही दिनों बाद उनकी आवाज सुनने को मिला, खास मेरे को, और किसी को मिला होगा तो नहीं, तो अच्छा लगा। तो और फिर से हमें अपने ज्ञान की वाणी से करेंगे आदरणीय महोदय। धन्यवाद मित्र।